नमस्कार, मैं राम दुलार। आप देख रहे हैं आवाज़ बुलंद। हम इस समय उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, देवरिया सदर सिटी में रोडवेज के सामने हम इस समय उपस्थित हैं और यहाँ के जो दुकानदार भाई हैं, जो बहुत पहले से बाबा अपने पिता के ज़माने से यहाँ दुकानें चला रहे हैं। आज हम जानते हैं कि जो पहले ये इनकी इनकम थी, जो 10 साल पहले ये दुकान चला करके अपनी जो व्यवस्थित कर पा रहे थे, क्या आज कर ले रहे हैं? अजी, ये दुकान आपकी कितने दिनों से? लगभग 25-30 वर्षों से। तो आज के 10 साल पहले, जी। 2014 के पहले जी। जो ये दुकान चला करके जिस हिसाब से आप लोग अपना दैनिक जीवन का जो भी जिस खुशहाली से, जिस परेशानी से, जैसे भी जो अपना काम चला ले रहे थे, क्या आज उसी हिसाब से है कि उससे बहुत बेहतर है या उससे गड़बड़ है? नहीं, उस हिसाब से पहले ठीक थी, महंगाई कम थी और दुकानदारी भी अच्छी हो जाती थी, मार्जिन ठीक था और पैसा बच भी जाता था, बच्चों को पढ़ा लिखा भी लेते थे। आज स्थिति ये हो गई है कि बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि लोग सड़कों पर उतर के चाय पान और तमाम दुकानें खोल ले रहे हैं। इससे सेल हम लोग की कम हो गई और दूसरी चीज़ की आज के समय में महंगाई इतनी बढ़ गई कि पैसे बचाना मुश्किल हो गया, यहाँ तक कि अपना जो है मजदूरी निकालना मुश्किल हो गया। हाँ, अपना स्वयं का मजदूरी निकालना मुश्किल हो गया महंगाई की वजह से। जी। इन तमाम बेरोजगारी और समस्याओं की मार देख करके देखा जा सकता है कि रोड पर ई रिक्शा बहुत सारा घूम रहा है। बहुत सारे लोग ई रिक्शा को अपने आय का साधन बना रहे हैं। आइए मिलते हैं इस ई रिक्शा को चला करके लोग कैसे काम कर पा रहे हैं। भाई जी, ये कितने दिन से चला रहे हैं इसको? हम तो 3 साल से चला रहे हैं। 3 साल से चला रहे हैं। इसके पहले क्या कर रहे थे? पहले हम लोग सिलाई एक्सपोर्ट का काम करते थे, तो फिर क्यों छोड़ दिए? छोड़ दिए। ये कोरोना जब आया ना, हाँ। इसीलिए छोड़ दिए। हम लोग तो बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो गए, हाँ। काम बंद हो गया। काम वाम बंद हो गया, कंपनियां बंद हो गई। जो सैलरी थी वो आधा सैलरी मिल रही थी। तो ये जो दुकान, ये जो आपने ई रिक्शा लिया है, ये आपका अपना है? अपना है। और नगद आपने लिया है? नगद लिया था, कुछ बाकी लगाया। लोन पे आपने लिया? हाँ, कुछ डाउन पेमेंट किया था, कुछ लोन पे लिया था। तो डाउन पेमेंट आपने लिया था, तो ये जो आप काम चल रहा है आपका, हाँ। तो इसका किस्त काट करके, इसका सर्विसिंग चार्ज वगैरह काट करके, हाँ। क्या आपको पर्याप्त पैसा मिल जा रहा है कि परिवार का आसानी से चला पाए? 300-400 रुपया मतलब हम लोग चला लेते हैं। पैसे 300-400, उसी में किस्त का भी पैसा है, किस्त सर्विसिंग का काट भी के पैसा है? नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, तो नहीं हो परिवार नहीं चल पा रहा। नहीं चल पाएगा। 500 रुपया प्रति दिन का कमाएगा तो 200 रुपया रिक्शा कमा लेंगे, कभी भी नहीं हो पा रहा है। पूर्ति नहीं हो पा रहा आदमी के पास। महंगाई इतना है, महंगाई ज्यादा है। आज जो लोग अपने पैरों पे खड़ा होना चाह रहे हैं, हम लोग फेरी करते हैं भैया। हम लोग दूर दूर तक गाँव से आते हैं बेचने के लिए। कलकत्ता से आए फेरी करने के लिए। हम लोग बहुत मजदूरी आदमी है, बहुत फेरी करते हैं, धंधा करते हैं। हम लोग रोजी रोटी कमाने आते हैं, नहीं होता है, धंधा नहीं होता। बारिश हो रहा है, इसके लेके मजबूरी में घर छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के दूर आते कमाने के लिए। पैसा वैसा नहीं होता, जल्दी खर्चे में गिरते हैं। हम लोग का पैसा नहीं आता, जल्दी खर्चे में गिर जाते हैं। साड़ियाँ लोग बेचते हैं, साड़ियाँ है, इस साड़ी का बिजनेस करते हैं हम लोग। समझ गए ना, बहुत मजबूर है हम लोग, गरीब हालत में अपना रहते हैं। तो बिजनेस नहीं हो पा रहा है, बिजनेस नहीं हो पा रहा है, धंधा लॉस चल रहा है। कहीं लॉस, डेली का डेली लॉस हो रहा है। 1000-1200 लॉस हो रहा है डेली। महाजन खाता में लिखते जा रहा है, हम लोग का महाजन जो हम लोग मालिक को लिखते जा रहा है। 1000-1200 डेली खर्चा हो रहा है। घर से लॉस भाड़ा है, रूम भाड़ा है, खाना भाड़ा है, डेली का 1000 रुपये खर्चे हम लोग का। बिजनेस नहीं हो रहा सही से। जहाँ जाते हैं टेम्पो भाड़ा लग जाता है, परेशानियां बढ़ती जा रही है। घर से खर्चा गिरती जा रही है। घर में भी टेंशन है, पैसा भेजने पड़ता है घर में भी, तो कैसे भेजूं? अभी कमाई नहीं हो रहा। 3-4 दिन से बारिश लगातार चल रहा है। ये बेरोजगारों की मजबूरी है। अरे कितने दिन से चला रहे हैं रिक्शा? कितने दिन से? हाँ। हो गया 2 साल। 2 साल लगभग। 2 साल हो गया। तो ये रिक्शा आपका अपना है या किसी भाड़े पे? अपना ही है। अपना ही है। ये नकद लिए थे या किस्त पे? इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले कुछ नहीं, वैसे ही घूम रहे थे, पढ़ाई लिखाई चल रहा था। तो क्या इस समय इसको चला करके घर का पर्याप्त भरण पोषण कर पा रहे हैं आप? पर्याप्त तो नहीं, वही अपना नमक तेल चल जा रहा है। वही नमक तेल। क्या अगर यदि इसकी किस्त काट दी जाए, इसका मेंटेनेंस सारा काट दिया जाए, आपका मजदूरी काट दिया जाए, तो क्या इतना बच पा रहा है कि परिवार को फायदे से आप? वही कुल मिला जुला के एक ही बात है कि कैसे बस हो जा रहा है।
कितने दिन से ये रिक्शा चला रहे हैं? 1.5 साल से। 1.5 साल से। इससे पहले क्या करते थे? इसके पहले हम बाहर में काम करते बाहर थे। में काम करते थे, फिर कहाँ चले आए? हम्म? कहाँ चले आए? वो जो लॉकडाउन लगा था, हाँ तभी से आ गए, घर आ गए। घर आ गए। वो कंपनी बंद हो गई। नहीं, कंपनी तो चल रहा था, लॉकडाउन की वजह से फिर आने जाने में दिक्कत हो रहा था। हाँ। वो ट्रेन में सुविधा हो रहा था, इसलिए तब से आ गए, तो चलते के यही चलाते हैं। ये जो रिक्शा आपने लिया है, ये रिक्शा लोन पे लिया आपने या नहीं, कैश लिया। कैश लिया? तो इससे अगर यदि रिक्शे का खर्च को काटा जाए तो क्या घर के परिवार का जो है भरण पोषण कायदे से चल पा रहा है? मतलब खींच खाच के चल जा रहा है। खींच खाच के चल रहा है। हाँ, ये बात सोचने जैसी है कि लोग व्यवसाय पर भी उतर रहे हैं, तो उनकी स्थिति क्या हो रही है? सर, इसको कितना दिन से चला रहे हैं? इसको चला रहे हैं 6 महीने से। 6 महीने से। हाँ, इसके पहले क्या करते थे? 4 व्हीलर चलाते थे। अभी आप भाड़े पे? हाँ, नहीं, हाँ। वो प्राइवेट चलाते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, छोड़े ये खुद हैं। का आपका अपना है? ये नहीं, मेरे लड़के का है। अपना अपना ही है? हाँ, अपना ही है। तो ये किस्त पर लिए थे या किस बताइए? किस्त पे था? हाँ, तो क्या ये दिन भर चला करके किस्त का पैसा काट दिया जाए, इसका सर्विसिंग का पैसा काट दिया जाए, तो घर का भरण पोषण करने भर का पर्याप्त पैसा मिल जा रहा है? अभी उतना तो नहीं हो रहा है, मगर हाँ 400-500 हो जाता है टोटल? तो। हाँ, तो अगर किस्त निकाल दिया जाए, गाड़ी का सर्विसिंग चार्ज 300 रुपया नहीं, किराया इसका होता है 300 रुपया। अच्छा अच्छा। तो 300 रुपया किराया, वही 200 रुपया बचता है। 100-200 रुपया लगभग बच हाँ, जाता है। बच जाता है। कोई अब उसी में घर परिवार का हाँ भरण चलता है। ये आपने देखा समझा। मजदूरों की मजबूरी ये है। भाई साहब, ये दुकान कितने दिन से चला रहे हैं? दुकान लगभग जो है 14-18 साल से। तो 2014 से पहले इस दुकान को जो चला करके आप अपने घर का भरण पोषण कर लेते थे आसानी से या मुश्किलों से, जैसे भी, क्या उससे बेहतर स्थिति आज है या उससे गड़बड़ है? इससे बेहतर तो नहीं है, महंगाई को देखते हुए। जो इनकम आपका जो है परिवार का भरण पोषण उस तरह से कर पा रहे हैं? महंगाई के वजह से ही जो है हम लोग की इनकम खत्म हो गई है। केवल काम चलाने भर का हिसाब किताब हम लोग का चल पा रहा है। कैसे मशक्कत से काम चल पा रहा है? किसी तरह से जो है बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, घर का खर्च चल जा रहा है, किसी तरह से बस। ये है रोजगार की बात। जो लोग ये कह रहे हैं कि अपने पैरों पे खड़ा हुआ जाए। ऐसा ये दुकानदारी आप कितने दिन से? हम तो बचपन से ही चला रहे हैं। ये दुकान 2014 के पहले इस दुकान को चला करके जितनी आसानी से या जो मशक्कत से जैसे भी अपने घर को मेंटेन कर पा रहे थे, चला पा रहे थे अपना, क्या उसी तरह के आज भी कंडीशंस हैं, उससे बेहतर है, उससे खराब है? क्या इससे तो बेहतर तो नहीं है। बेहतर नहीं है? और कंडीशन की जो बात है वो दिन ब दिन खराब होता जा रहा खराब होती है। आज जहां बातें ये चल रही हैं कि हर लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, स्थिति ये देखी जा रही है कि जो अपने पैरों पे काफी दिनों से खड़े थे, उनका पैर ही अब खड़े होने के लायक नहीं बच रहा है। वो धंसे जा रहे हैं, बैठे जा रहे हैं। फिर जो नए लोग होंगे वो कैसे अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, ये प्रश्न उठता है। भाई साहब, ये दुकानदारी आप कितने दिन से कर रहे हैं? अभी तो हम लोग नए हैं, इससे पहले पिताजी करते थे हमारे। यहाँ करते थे? हाँ। तो 2014 के पहले तो इस दुकान से आप लोगों का जिस तरह से भी खर्च पानी चल जा रहा था, सारा जो व्यवस्था चल रहा था, क्या आज उससे बेहतर है या उससे खराब? उससे तो खराब ही है। खराब ही है। घर की व्यवस्था चलाना मुश्किल हो रहा है। हर जगह व्यवस्था गड़बड़ है। जैसा कि आपने सुना। और ये आपकी दुकानदारी लगभग कितने दिन से? लगभग 10-15 साल। 2014 के पहले से है कि बाद में? 2014 के पहले से। 2014 के पहले जिस तरह से इस दुकान को चला करके अपना परिवार चला पा रहे थे, क्या आज उससे बेहतर व्यवस्था है आपकी? बेकार, उससे बेकार है। उससे बेकार है? उस तरह से काम नहीं हो पा रहा? पहले जो है जिला अस्पताल था, तो जिला एक ही था, पैमाना नहीं था, तो उसमें बेहतर चलता था। आज अब जो 2 जिला हो गया तो अब
अगर दुकानदार भाइयों की बात मानी जाए तो दिन पर दिन स्थिति खराब होती जा रही है। जो एक बात किया जा रहा है कि अपना बिजनेस करिए, अपने पैर पे खड़े हो जाइए, तो आखिर लोग कौन सा बिजनेस करें, कैसे अपने पैरों पे खड़े हों। तमाम बातें चल रही हैं कि दुकानदारी करिए, ठेला लगा लीजिए। जो पहले से जमे जमाए लोग हैं उनकी स्थिति अगर यदि पर दिन खराब होती जा रही है तो जो लोग नए होंगे वो कैसे जमेंगे, क्या करेंगे, ये प्रश्न उठता है। आज कहीं भी कोई काम कर रहे हैं तो भरपूर इनके परिवार का भरण पोषण करने भर का पैसा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और लोग कह रहे हैं कि लोग अपने पैरों पे खड़े हों, अपना बिजनेस करें। ऐसी परिस्थिति में आम जनता क्या करे, कहाँ जाए, इसके लिए सरकार को कुछ न कुछ ठोस निर्णय लेना होगा, ठोस कदम उठाना होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मनते हैं।